चाय की चर्चा पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हरीश और मेरे साथ हैं डॉक्टर विवेक पाठक, जो कि एक नई पॉडकास्ट का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि जिसका नाम है चाय पे चर्चा विद डॉक्टर विवेक पाठक, जिसके अंदर में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू ENT, एंटरप्रेन्योर, कैसे डॉक्टर विवेक पाठक ने सब चीज़ खड़ा किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू डॉक्टर विवेक पाठक इन हिज ओन पॉडकास्ट चैनल सर। Good afternoon, everybody. Welcome to this podcast, and I'm happy that you have invited me. थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले सर, चूँकि काफ़ी लोग आपके फ़ैन हैं, उनमें से फ़ैन मैं भी हूँ आपका। मैं सर जानना चाहता हूँ और दर्शक जानना चाहते हैं किस प्रकार आपने जर्नी स्टार्ट करी एक डॉक्टर, फिर ENT, फिर ENT सर्जन से रिलेटेड। सर, हु मोटिवेट यू अ लॉट? तो अगर जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए तो एक प्राइमरी एक जो हम बोलते हैं एलिजिबिलिटी है, दैट इज़ आफ्टर 10+2 है ना, 12वीं के बाद आपको परीक्षा देनी होती है। अभी वो उसको नीट UG बोलते हैं हम लोग। पहले हमारे टाइम पे जो आफ्टर अलग अलग टेस्ट होते थे, एग्जैक्टली इसमें CPMT हो गया या CBSE AIPMT हो गया, एम्स का अलग से टेस्ट होता था। उसके बाद 4.5 साल की MBBS होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। एग्जैक्टली तो ये पैटर्न ऑलमोस्ट सब जगह सेम है, मतलब है ना। तो आफ्टर दैट वी गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। इसमें अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको डिफरेंट ब्रांचेस मिलती हैं। ओके। या आपके रुचि के हिसाब से आपको ब्रांच मिलती है, तो उस ब्रांच में फिर आपको 3 साल मास्टर्स करना होता है। ओके। तो रियल एक्सपोजर आपका उस टाइम पे होता है ड्यूरिंग मास्टर्स, है ना। ओके। तो अब शुरुआत करी जाए कि प्रेरणा कहाँ से मिली, तो टिपिकली 10वीं इन 10th आई हैव मेरे जो ऑलमोस्ट बराबर मार्क्स थे, मैं साइंस में और मैथ्स में। ओके। 1 नंबर का अंतर था दोनों में, अदरवाइज ऑलमोस्ट बराबर नंबर थे दोनों में, है ना। तो आफ्टर दैट मैंने PCMB, है ना, उस टाइम बोलते थे हम। तो PCMB मतलब बायो भी लिया, मैथ भी लिया। ठीक है। बोथ साइड्स वर ओपन, है ना। बट आफ्टर 10th मेरी रुचि ज़्यादातर वो डॉक्टर की तरफ रही, बिकॉज ऑफ सर्विस, है ना, जो इसमें तो सर आप जो सेवा कर सकते हैं। कि बचपन से ही आपको डॉक्टर बनना था ऐसा कुछ, या फिर वो आफ्टर 10th ही आपने डिसाइड किया था? आफ्टर 10th आई हैव डिसाइडेड दैट आई हैव टू गो फॉर टू बी अ डॉक्टर एक्चुअली। दैट्स रियली ग्रेट सर। तो ENT सर्जन, इतनी बड़ी जर्नी है आपकी सर। चूँकि मैं आपका एक फ़ैन रह चुका हूँ, मैं काफ़ी सारे केसेस देखता हूँ, काफ़ी सारे टेस्टिमोनियल्स देखता हूँ। सर, ये आपका खुद का क्लिनिक स्टार्ट करने का इंस्पिरेशन, प्रेरणा आपको कहाँ से मिला और कैसे, मतलब आपने सोचा इस बारे में? तो क्लिनिक को मैं एज ए एंटिटी लेके चलता हूँ। जैसे क्लिनिक है ना, तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं क्लिनिक चलाने में, क्योंकि आपको सब चीज़ सेटअप करनी है एक तरह से, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर, है ना, उसके बाद उसके ऑपरेशंस, मार्केटिंग, तो ये सब चीज़ें जो है आपको एक तरह से एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आप खुद मार्केटिंग में तो आपको पता होगा कि इसमें जो है कम्प्लीटली आप एक आदमी इसको काम को नहीं कर सकता है, यू नीड अ टीम। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपको टीम बनानी है, सब, है ना। टीम में आपके स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेशन में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। ऑपरेशन में आपको रिसेप्शन का आदमी चाहिए जो रिसेप्शन को संभाल सके। और जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ना। तो वो रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। राइट सर। जिस प्रकार ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग हैं जो पेशेंट्स रहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो आपकी वीडियोस को देखते हैं, आपके जूनियर्स रहते हैं। अगर उनको अपना क्लिनिक खोलना है तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया था, जो आप थोड़ा बताएं तो थोड़ा लोगों को हेल्प हो सर? उससे मैंने आपको बताया कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, मार्केटिंग, ऑल दीज, है ना। तो वो सबके सामने ही आती है, पर दे गेट रिजॉल्व, है ना। ऐसा होता है कि अगर आप प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना है आपको। सॉल्यूशन अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वो निकल जाएगा अपनी आप ही। राइट सर। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं जो जानना चाहता हूँ, जो कि ऐसे काफ़ी सारे क्लिनिक्स हैं, राइट, जो कि उतने सक्सेसफुल नहीं हैं, लेकिन जो डॉक स्ट्रीट हेल्थ केयर है वो, जितना मैं समझता हूँ, नोएडा के अंदर में वन ऑफ सक्सेसफुल क्लिनिक है। उसके पीछे का कारण क्या है सर? मतलब कैसे, मतलब विद इन अ ईयर और विद इन अ 1.5 ईयर यू हैव एस्टैब्लिश अ वेरी गुड सक्सेसफुल क्लिनिक है।
सो ये दूसरे क्लिनिक से कैसे अलग है? नंबर वन डेडिकेशन, जैसे हेल्थ केयर में है कि आपको टिपिकली यू हैव टू बी डेडिकेटेड एक्चुअली। ओके, इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक आइदर आप यू कैन नॉट क्लोज द क्लिनिक, है ना। आपको लगातार उसमें आपको जो टाइमिंग है, जो आपने टाइमिंग जो जिस टाइम आप बैठते हैं उस टाइम पे आप वहाँ पे होने चाहिए, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें परजर्वेशन है, मतलब है ना, लगातार आपको रहना है, मौजूद रहना है। तो मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, नंबर वन। नंबर टू सर्विस, आपको सर्विस कैसे इम्प्रूव करनी है अपनी हेल्थ, किसी भी उसमें सेक्टर में, खासकर हेल्थ केयर में, है ना। सर्विस इज अगर सर्विस आप कितना बेहतर दे सकते हो पेशेंट को, वो बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें जान के। मेरा एक और क्वेश्चन होगा सर, चूँकि आपका प्रैक्टिस इतना लंबा समय का है, ऐसा कोई सर आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान ऐसा कोई केस जो कि आपके काफ़ी क्लोज हो, जो थोड़ा सा टिपिकल हो, स्केप्टिकल हो, एंड जब उसको आप, क्योंकि बहुत टफ चैलेंजेस आते हैं ऑन अ डेली बेसिस जब आप सर्जरी के लिए जाते हैं, तो ऐसा कोई सर केस, ऐसा कोई सिनेरियो जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहो? देखो, पहले तो हम डिस्कस नहीं करते हैं ना, दैट इज़ एक्चुअली अगेंस्ट एथिक्स, सो वी कांट स्पेसिफिकली गो टू अ केस एक्चुअली, ओके, है ना। वी कैन तो, बट हाँ, मतलब मैं तो ये लेके चलता हूँ कि डे टू डे आपको चैलेंजेस आएंगे, वो पेशेंट, लेकिन अगर आपको में ये है कि मुझे आई हैव टू गिव अ सॉल्यूशन टू द पेशेंट, ओके, दैट इज़ एथिकल, है ना, एंड दैट इज़ इन दी प्रिंसिपल्स, है ना। देन आई थिंक एंड टीम वर्क इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। मैं ये सोचूं कि सिर्फ ENT का मतलब ENT ऐसा नहीं है, ENT इज़ एसोसिएटेड विद अदर स्पेशलिटीज ऑल्सो, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल फिजिशियन। कोई भी पेशेंट है, सपोज थर्ड पेशेंट का थर्ड की स्वेलिंग है, तो बेसिकली सबसे पहले पेशेंट फिजिशियन के पास जाते हैं, उसके पास ENT के पास में आते हैं, है ना। सो टिपिकली यू हैव टू कोलैबोरेट एक्चुअली, है ना। अगर मैं बात करूँ टिनिटस की, कान से आवाज़ आ रही है, तो अगेन यू हैव टू कोलैबोरेट विद फिजिशियन, और यू हैव टू कोलैबोरेट विद न्यूरो फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। कुछ कंडीशंस होती हैं ENT की जिनका में साइकोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है। जी बिल्कुल right. जैसे टिनिटस है, कोई कॉज नहीं निकल के आया, आपने सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा ली है, सर जांचें करवा ली पेशेंट की, कोई कॉज नहीं है, लेकिन वो पता चलता है कि वो बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी पेशेंट इज हैविंग टिनिटस। तो अगेन ये जो है ना, साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकंड कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबस फेरिंजियस, है ग्लोबस सेंसेशन, गले में कुछ होता नहीं है, पेशेंट लगता है कि मेरे गले में कुछ फंसा हुआ है, या कैंसर हो गया, ऐसा पेशेंट सोचता है, मतलब, है ना। तो वो लगातार कंसल्टेशन लेता रहता है मल्टीपल फिजिशियन से या डॉक्टरों से, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन आता रहता है, बार बार करता रहता है, निकल के कुछ आता नहीं है। तो इस केस में भी क्या है कि साइकोलॉजिस्ट का रोल बढ़ जाता है। तो यू हैव टू कोलैबोरेट एक्चुअली, है ना। ये आपको बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट होकर रहना पड़ेगा, एसोसिएशन। आप एक सिंगल एंटिटी सोच के चलेंगे आपको अपने आप को, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। वेरी थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। सर, काफ़ी गर्मियों का टाइम चल रहा है, आप कुछ, चूँकि मैं भी स्विमिंग करता हूँ और मुझे भी कानों में समटाइम ऐसा होता है कि पानी जाने की काफ़ी दिक्कत आती है, मैं आपसे ही कंसल्ट करता हूँ, तो आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन इस गर्मियों में थोड़ा सा अपना बचाव के लिए? तो स्विमिंग अगर आप करने जाएं तो टिपिकली ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें। स्विमिंग के जो कॉस्ट्यूम होते हैं उनमें ईयर प्लग्स आते हैं। हम कोताही कर देते हैं कि हम ईयर प्लग लगाना छोड़ देते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, पर ईयर प्लग लगाएंगे तो पानी नहीं जाएगा, उससे आप फंगल इन्फेक्शन से बचेंगे। नंबर 2, ये इंश्योर करें कि जो आपका जो स्विमिंग पूल है उसका जो है वो स्टलाइजेशन हुआ है नहीं हुआ है, उसका जो डिसइंफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है ना। तो उसके लिए कम्प्लीटली एक हम बोलते हैं क्लोरीनेटेड वाटर होता है, मतलब, है ना। क्लोरीन का कॉन्टैक्ट जो है ना घंटे कम से कम होना चाहिए उसके अंदर में, ठीक है। तो ये है। ओके सर, धन्यवाद चाय की चर्चा पे हमें जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये चाय की चर्चा हमारी कंटिन्यू रहेगी विद डॉक्टर विवेक पाठक, जिसके अंदर में हम लोग आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से डॉक्टर विवेक पाठक ने अपनी सक्सेसफुल ENT जर्नी कंटिन्यू रखी हुई है, साथ ही साथ किस प्रकार एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का जर्नी भी स्टार्ट हो रखा है। एक आखिरी क्वेश्चन सर से मैं पूछना चाहूँगा सर, चूँकि काफ़ी सारी किताबें पढ़ते हैं सर, एनी बुक यू वांट टू रिकमेंड द यंग पीपल हु इज़ गोइंग फॉर टू ओपन देयर ओन क्लिनिक और एनीथिंग? तो नंबर 1 डिसिप्लिन से चालू करता हूँ, तो नंबर 1 है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स, ओके।
ठीक है, थैंक यू सो मच सर. Atomic Habits, guys, make sure about it. Must read it because it is recommended by Dr. Vivek Pathak. We will definitely join you in the next session. Thank you so much, guys.